दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां हमें लगता है कि हमने अपने अतीत में गलतियां की है। कभी कभी ये गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि हम सोचते हैं कि क्या हमारे लिए सुधार और मुक्ति का कोई रास्ता बचा है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा परिवर्तन का एक रास्ता होता है। भगवान शिव ने भी कहा है कि चाहे व्यक्ति ने कितने भी पाप किए हों, अगर वह सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेता है तो मुक्ति प्राप्त करना संभव है। ये हमारे मन की शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाएं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अनेकों अपराध किए थे, उसने जब एक साधु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया तो वह एक नए जीवन की ओर बढ़ चला। उसने अपने पापों की माफी मांगी और सेवा और साधना के मार्ग को अपनाया। क्या हम अपने जीवन में ऐसा नहीं कर सकते? यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे जीवन का अंग निर्धारित करें। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है अपने जीवन को बदलने का, अपने अतीत की गलतियों को सुधारने का और अपने मन को शांति और प्रेम से भरने का। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। हमें बस अपने भीतर यह दृढ़ संकल्प जगाना है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ेंगे, हम अपने मन को शांति से भरेंगे और हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आज इस पल में हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। हम अपने अतीत की गलतियों से सीखेंगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, परिवर्तन हमेशा संभव है और मुक्ति हमेशा हमारे पास है। शिव जी कहते हैं, हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने अतीत की गलतियों से सीखें और सही दिशा में आगे बढ़ें, तो कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भरे हुए प्रयास ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर, जहां वातावरण हमेशा शांति और आनंद से भरा रहता था, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हों, वह भी मुक्ति पा सके? भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण ध्यान में रहे। फिर उन्होंने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, पार्वती, हर आत्मा के लिए मुक्ति संभव है, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों। सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प करे और अपने मन को शांति से भरे। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो हमें यह सिखा सके कि कैसे अपने कर्मों को सुधारकर मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और एक कथा सुनाने लगे। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे। उसका नाम सोम था। सोम ने चोरी, धोखाधड़ी और हिंसा जैसे अनेकों अपराध किए थे। भगवान शिव की कथा सुनते हुए माता पार्वती का मन और भी अधिक उत्सुक हो गया। शिव ने आगे कहा, लेकिन एक दिन सोम की मुलाकात एक महान साधु से हुई। उस साधु ने उसे सच्चाई और प्रेम का मार्ग दिखाया। सोम ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, सोम ने अपने जीवन को कैसे बदला? क्या वह अपने कर्मों से मुक्त हो सका? भगवान शिव ने उत्तर दिया, सोम ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने सबसे पहले अपने सभी पुराने पापों की माफी मांगी और लोगों की सेवा करने का प्रण लिया। उसने अपने मन को शांति से भरने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लिया। धीरे धीरे उसकी आत्मा में परिवर्तन आया और वह एक नए जीवन की ओर अग्रसर हुआ। पार्वती ने शिव की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, स्वामी, यह कथा हमें सिखाती है कि सही प्रयास और निष्ठा से हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान शिव ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, यह सत्य है पार्वती, परिवर्तन समय लेता है, परंतु सच्चे प्रयास और निष्ठा के साथ कोई भी आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकती है। माता पार्वती ने भगवान शिव के शब्दों को अपने हृदय में बसाया और सोचा, हम सभी को अपने जीवन में एक ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जो हमें सच्चाई, प्रेम और शांति की ओर ले जाए। इस प्रकार शिव और पार्वती के संवाद ने यह सिद्ध किया कि हर व्यक्ति, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, सही मार्ग पर चलकर और अपने कर्मों को सुधारकर आत्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है।